और जैसे शंकर भगवान शिव जी दूल्हे के वेश में तैयार हुए, हमारे शिव जी एक ऐसे दूल्हे हैं प्यारे जो जीवन भर दूल्हा बने रहे। आज का दूल्हा दूल्हा तो बनता है लेकिन सुबह बराबर हो जाता है, लेकिन देखो हमारे शिव जी दूल्हा बने तो आज तक दूल्हा बने हुए हैं, कभी मिटरे नहीं है प्यारे। और आज शिव जी का जब श्रृंगार किया तो बोले शिवई शंभुगन करहि श्रृंगारा और जटा मुकुट वही मोर समारा। शंकर भगवान ने कहा जी हमारी जटाएं हैं, इनको ही लपेट के हमारे सिर पर रख दो। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अब मोर कहाँ से आएगी? अरे बोले मोर भी क्या? बोले हम अभी देते हैं। शंकर भगवान ने एक छोटा सा सर्प निकाला अपनी झोली से, बोले लो इसको मोर के रूप में सजा दो। तुरंत रुद्रगणों ने लिया तो बोले वहां पर एक सर्प लगा दिया। अब छोटा सा सर्प था तो बोले कहाँ? जटाओं में खुर्स दिया, अब बैठा हुआ था। अब देखना प्यारी, कहा के एक माला भी तो होना चाहिए। अरे बोले माला तो हमारे गले में पड़ी है। बोले गले में कहाँ माला है? बोले गले में तो सर्प है। शंकर भगवान ने कहा यही तो कीमती माला है, इससे ज्यादा कोई कीमती माला नहीं है। और एक बात याद रखना प्यारे, जो शंकर भगवान के गले में सर्प है, ईमानदारी से बताओ ये सर्प कौन है? शंकर भगवान ने कहा ये जो हमारे गले में माला पड़ी है ये सबसे ज्यादा संसार में कीमती है। अरे सर्प की कीमत होती है, एक कौन सा सर्प है प्यारे? जरा विचार करना। मैं केवल आपसे निवेदन करूंगा, हमारी और आपकी दृष्टि क्या है, संसार की दृष्टि क्या है और भगवान की दृष्टि में क्या अंतर है? जगत का हर प्राणी कहता है कि नर्मदा का हर पत्थर शंकर है। क्यों? जगत का हर प्राणी कहता है कि नर्मदा का हर पत्थर शंकर है। तो याद रखना प्यारे, यदि जगत का प्राणी कहता है नर्मदा का हर पत्थर शंकर है, तो भगवान की दृष्टि कहती है जगत का हर पत्थर शंकर है प्यारे, ये भगवान की दृष्टि है। और याद रखना प्यारे, इस शंकर भगवान के गले में सर्प है, ये कौन है? ये साधारण सर्प नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां भगवान की दृष्टि में जगत का हर पत्थर शंकर है। और जब भगवान प्यारे नारायण लक्ष्मी के सहित चल रहे थे तो एक पैर यहां रखें, एक वहां रखें, एक यहां एक वहां, और वहां तुरंत लक्ष्मी ने कहा ये बताओ नारायण आप कैसे चल रहे हो? नारायण ने कहा कि देवी हमारी दृष्टि में जगत का हर पत्थर शंकर है, तो यदि हमारा पैर पत्थर के ऊपर पड़ेगा तो हमारे मित्र शंकर के ऊपर पड़ेगा। हमारे शंकर स्वामी भी हैं, हमारा पैर स्वामी के ऊपर पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा कि नारायण यदि तुम्हारी नजर में जगत का हर पत्थर शंकर है और तुम शंकर को बचाने के लिए पैर यहां वहां रख रहे हो, तो ऐसा रूप क्यों नहीं बना लेते कि तुम्हारा पैर ही संसार के पत्थर पर ना पड़े? तो उसी समय प्यारे नारायण ने सर्प का रूप बनाया। क्यों? क्योंकि सर्प के पैर ही नहीं होते हैं। जब पैर ही नहीं होंगे तो संसार के कौन से पत्थर के ऊपर पैर पड़ेगा? और यहां शंकर भगवान ने देखा कि हमारे नारायण ने हमारे पीछे सर्प का वेश बनाया, बिना पैर वाले, आज बिना पैर के बने हैं, सर्प बने हैं। शंकर भगवान दयालु हैं। शंकर भगवान ने उसी समय दौड़कर आए। नारायण सर्प बनकर चल रहे थे प्यारे, बिना पैर वाले सर्प बनकर, क्योंकि सर्प के पैर नहीं होता। शंकर भगवान ने देखा, शंकर भगवान दौड़कर आए और नारायण को जमीन से उठाया, अपने गले में डाल लिया। यदि तुमने हमारे लिए बिना पैर वाला शरीर धारण किया है तो आज से मैं तुम्हें जमीन पर भी नहीं चलने दूंगा प्यारे। इसलिए जमीन से सर्प उठाकर शंकर भगवान ने अपने गले में डाल दिया। शंकर भगवान के गले में जो सर्प है प्यारे, वो स्वयं साक्षात नारायण है। याद रखना। इसलिए शंकर भगवान ने कभी जो गले में सर्प है उसका आज तक त्याग नहीं किया। क्यों? क्योंकि स्वयं साक्षात नारायण है। इसलिए शंकर भगवान ने रुद्रगणों से कहा कि देखो हमारे गले में जो कीमती हार है या कीमती माला है, इससे ज्यादा कोई कीमती संसार में कोई है नहीं। ईमानदारी से बताओ भगवान की भी क्या कीमत होती है? भगवान तो अमूल्य है प्यारे, भगवान की कोई कीमत नहीं हुआ करती है। और आज यहाँ सारे रुद्रगणों ने शंकर भगवान को तैयार किया।